जो ऊपर से लटक के नीचे आई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वॉरेन बफेट ने अर्ली 70s में ही कैश्ड आउट ऑफ द एंटायर मार्केट। उसने बोला ये मार्केट में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। और वॉरेन बफेट का पैसा बनने का कारण जो था, उन्होंने बहुत 2-3 क्रिटिकल मोमेंट्स पे उन्होंने एक अजम्पशन ही मारा होगा कि यार अब ये दाम पे हम सारा अपना पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो खाली किया वॉरेन बफेट ने, ये उनको बहुत फ़ायदेमंद रहा अर्ली 70s में। और फिर वो धीरे धीरे वापस इन्वेस्ट किए एक साथ। बोलते हैं कि लोग जो है ना वो पागल एक साथ होते हैं और फिर अकल उनको एक एक करके धीरे धीरे आती है। मतलब कि बुल मार्केट के टॉप पे हर एक आदमी एक साथ इन्वेस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पीपल लूज देयर सेंसेस इन वन गो। मतलब हर एक आदमी, जो लोग जो है एक साथ ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि बुल मार्केट के टॉप में कोई भी भाव पे कोई भी कंपनी को कैश फ्लो है या नहीं है, ग्रोथ है या नहीं है, सब लेना चाहते हैं। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है, धीरे धीरे जब बेयर मार्केट आता है, फिर एक एक करके आदमी को अकल आती है कि यार वापस इन्वेस्ट करें, वापस पैसा डालें, ये सब करें। लेकिन खास बात ये होती है कि जब मार्केट गिरा तो सिर्फ पोलोराइड, सिर्फ ईस्टमैन कोडैक, सिर्फ जेरोक्स के शेयर नहीं गिरे, पूरी मार्केट में तबाही मचाया उसने। वॉलमार्ट भी गिरा, बट वॉलमार्ट रिकवर कर गया। क्यों रिकवर किया? क्योंकि वॉलमार्ट में ग्रोथ था 20-25% साल पे साल, साल पे साल, साल पे साल ग्रोथ कर रहा था। जॉनसन एंड जॉनसन रिकवर किया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसमें। प्रॉक्टर गैम्बल रिकवर किया, क्योंकि ये जो कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं ये एक बार आउट ऑफ फेवर होते हैं, उसके बाद वापस फेवर में आ जाते हैं। कपड़े अगर आप आज नहीं खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर ही किसी को कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल नहीं खरीदोगे, 6 महीना नहीं खरीदोगे, बाद में अपने आप आदमी आता है खरीदने। रियल एस्टेट स्टॉक्स की बहुत पिटाई हुई उस समय, लेकिन उस समय रियल एस्टेट स्टॉक्स की इतनी पिटाई हुई कि बोलते हैं कि बैंक्स अमेरिका में आपके रियल एस्टेट शेयर्स के ऊपर फंडिंग ही बंद कर दी। तो मेरे को ये लगता है कि कभी भी बैंक या ब्रोकर आपको फंडिंग बंद कर दे, जैसे कई बार कोई स्टॉक मुझे नजर आता है कि ट्रेड टू ट्रेड में है, तो पहले तो लगता था अरे यार ले लोगे तो उस पर मार्जिन नहीं मिलेगा, लेकिन आज लगता है जो ट्रेड टू ट्रेड में है उसी में कुछ ना कुछ दम है। बिकॉज अगर कोई स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में है तभी उसमें अपॉर्चुनिटी बनती है आपको लेने की, क्योंकि कोई और लेगा नहीं। तो जब बैंक्स जब आपको फंडिंग बंद करती है कोई सेक्टर के अंदर, कोई ब्रोकर आपको फंडिंग बंद करता है कोई स्टॉक के अंदर, तो उसको एक अच्छा साइन मानना चाहिए। डजंट मीन कि आप ब्लाइंडली जाकर खरीद ले शेयर, बट इट श्योरली मीन्स कि वहाँ पे आपको सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो समझने में उस समय थी कि एयरलाइन के स्टॉक्स बहुत गिरे, लेकिन